हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। फ्रेंड्स, क्या हुआ ना कि मैं मेरे 3D के काम करते हुए आज मुझे एक ही मैसेज, एक ही तरीके की एनर्जी 3 बार आई है। ठीक है, 3 बार लगातार 3 बार आई है। तो तुरंत से एकदम से माइंड में टिंग करके आया कि ये तो कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शिफ्ट है, कुछ लगता है कम्युनिटी में वापस से शिफ्ट आया है। तो फिर जब मैंने कनेक्ट किया तो कुछ और ही निकल करके आया। बाकायदा ये जो चैनलिंग हुई है मैं आप लोगों के सामने डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर तो आप इस ऊर्जा से रेजोनेट करते हैं, रिलेट करते हैं खुद को, और आपसे रेजोनेट होती है, ठीक है, तो मानकर चलिए कि इस वीडियो के एंड में दी गई गाइडेंस को जरूर जरूर रिसीव कीजिएगा डियर। आपके जिंदगी में पावरफुल डेवलपमेंट होंगे ही होंगे। थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये सोल्स के लिए है। तो थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप इसको थोड़ा सा अवेयरनेस के लिहाज से देखिएगा। अगर तो आप अपनी जिंदगी में कुछ पास्ट में कुछ दिनों से, या तो ये पहले से आपके अंदर पे ये ऊर्जा रही हो और बीच में कम हो गई और अब फिर से पीक पर आई हो, कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना तो चाह रहे, चीजें आगे बढ़ाना तो चाह रहे, पर कैसे बढ़ाना है आपको नहीं पता, या इस मामले में आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस मामले में बार बार सोच रहे हो। अगर तो ऐसा आपके साथ हो रहा है तो, और दूसरा सिनेरियो, अगर तो आपको ऐसा फील होता हो कि किन्हीं लोगों ने किन्हीं चीजों ने, किन्हीं सिनेरियो ने मुझे बार बार कंफ्यूज किया हुआ है, और ये कुछ लोग मेरे, या ये कुछ सिचुएशन मेरी जिंदगी में बस कंफ्यूज ही करने के लिए मुझे रहती है। अगर इस तरीके से आपको फील हो रहा है तो ठीक। और कुछ आगे की चीजें बताती हूँ। अगर तो आपको ऐसा भी लगता है कि जिस लेवल पर चीजें आपको चाहिए उस लेवल पर नहीं मिल पा रही, या यूनिवर्स से, डिवाइन से आप इस तरीके से प्रेयर कर रहे हो कि आप मुझे इतनी छोटी सी चीज भी नहीं दे सकते हैं? आप तो क्रिएटर हैं, आप तो गॉड हैं, आप तो डिवाइन हैं, आपके लिए कौन सा कोई चीज मुश्किल है? तो क्या आप मुझे इतनी सी चीज नहीं दे सकते? आपके लिए तो ये चीज बहुत छोटा होगा। इसमें आप किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बिजनेस में ग्रोथ की डिमांड कर रहे हो, कुछ लोग बिजनेस आइडियाज के लिए डिमांड कर रहे हो, कोई अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए डिमांड कर रहे हो। और ये डिमांड ना रिस्पेक्टफुल डिमांड है, पर क्योंकि लंबे समय से चल रही है तो इसलिए ये इस कदर तब्दील हो गई है, इस कदर बदल गई है कि अब इसमें ये सेंस आ गया है कि आप तो क्रिएटर हो, आप तो गॉड हो, आप तो डिवाइन हो। तो क्या आप मुझे ये छोटी सी चीजें नहीं दे सकते? आप मेरी जिंदगी में ये चीज नहीं दे सकते? कोई पर्सन इसमें हो सकता है, कोई करियर का हो सकता है, कोई बिजनेस का हो सकता है, कोई बेबी का हो सकता है, कुछ इस तरीके की बड़ी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि 3D के लोगों, जिसको करते हुए आप 3D के लोगों से जितनी सारी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपने, यानी कहना चाहिए ये कोई ऐसी चीज है जो आपने साम दाम दंड भेद जिसको कहना चाहिए, आपने सारी चीजें अप्लाई कर ली हो और कुछ भी काम ना किया हो। ये वो एक ऐसी चीज है। हो सकता है कोई कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर यूनियन मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या कोई लेडी बेबी को चाह रही हूँ, और हर चीज करके देख लिया हो उन्होंने, बट फिर भी ये चीज कहना चाहिए कि ये चीज है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से और उस लेवल पर ओके नहीं हुई हो। तो अब ये डिवाइन से इस कदर डिमांड कर रहे, या फिर अभी जो करंट की जो एनर्जी है वो बताई थी थोड़ी सी, कि आप इस चीज को चाहते हो और इस चीज के लिए जो काम, जो एक्शन कर लेने की जरूरत है, वो एक्शन कैसे लेना है आपको नहीं समझ में आ रहा। कि ये काम तो मैं करना चाहता हूँ, ये चीज तो मैं ओके करना चाहता हूँ, बट इसको ओके करना कैसे है? मुझे कोई ये बता दे, मुझे कोई रास्ता बता दे, मुझे कोई आगे बढ़ने का सेंस बता दे कि यहाँ आगे आप बढ़ जाइए। इस तरीके से आप इस समय चीजों को हो सकता है सोच रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर, कि अगर तो आप इस ऊर्जा में है और करंट में ये चल रहा है कि आपको ना टोंट मिल रही हो सुनने के लिए, आपको टोंट मिल रही हो सुनने के लिए, तुम ये भी नहीं कर पाए हो, तुमने तो ये भी नहीं किया है, और तुम तो कभी ये कर ही नहीं पाओगे, और तुम्हारे बस का तो ये कभी चीज है ही नहीं।
या और जो नेगेटिव तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं वो आपके ऊपर में हो रहे हैं, फैमिली से हो रहे हैं, फ्रेंड्स से हो रहे हैं, दूसरे लोगों से हो रहे हैं, आसपास वालों से हो रहे हैं, हो सकता है सोसाइटी में और लोगों से हो रहे हों, और इससे आप तंग आ चुके हो, इससे आप भाग जाना चाहते हो, इससे आप दूर चले जाना चाहते हो, इससे छुटकारा पाना चाहते हो। कई बार आपको इस समय ऐसा भी लगता हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं सिचुएशन से भाग जाऊं, मैं परिस्थिति से भाग जाऊं, मैं मेरे प्राण छोड़ दूं, मैं 3D से भाग जाऊं, मैं हर चीज से भाग जाऊं, मैं बस मेरे कहना चाहिए कि पीस में जाऊं, मैं जो मुझे करके खुशी मिलती है मैं बस उस दिशा में आगे बढ़ जाऊं सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन को डील कर करके, हैंडल कर करके आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो उस समय। ये एनर्जी है बार बार, ठीक है। सेम एनर्जी 3 बार आई है फ्रेंड्स, ये ना मुझे आज मैं मेरे 3D का काम कर रही थी, उसी समय 3 बार सेम एनर्जी कि फ्रस्ट्रेट होकर के भाग जाना, छोड़ जाना एक ही काम को। 3D में जो काम होता है ना, किचन में काम करते हो, मैंने एक ही काम को 3 बार छोड़ा है, और इस कदर छोड़ा है कि जिस कदर में आज तक मैंने कोई काम छोड़ा ही नहीं है, इस कदर छोड़ा है। और उसको अल्टीमेट फिर जब मैंने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ओके किया कि ये तो मेरी एनर्जी है ही नहीं, ये क्या हो रहा है, ये अजीब सी चीजें क्या हो रही हैं, फिर उसके बाद जब मैंने अपने आप को उसी समय ओके किया, उसी समय विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने खुद को ओके किया, और उसके बाद जब मैं वापस में किचन में गई तो फिर मैं उस चीज को ओके कर पाई हूँ, ठीक। तो इसी तरह आपको अपने आप को ओके कर लेने की जरूरत है डियर्स। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, अगर ये इस समय पर आपकी एनर्जी है तो डिवाइन का आपको मैसेज है। जिस समय मैंने ये 2 3 4 6 10 12 सेकेंड्स में खुद को ओके किया ना, तो मुझे मैसेज मिला, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। लिटरली ये मैसेजेस आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर डिलीवर करती हूँ कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो। आप सोचोगे आप प्रोटेक्टेड हो। इतनी सारी नेगेटिविटी जो सोल्स झेल लेना, वो सोल सच में पावरफुल होती है। जितनी चोट एक हीरा खा सकता है और खाने के बाद भी चमक सकता है, उतनी चोट अगर कोई पत्थर खा जाए ना तो वो उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। नहीं खा सकता, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं, उसमें कैपेसिटी नहीं है, ठीक। और डिवाइन ने अपने वर्क के लिए अपने पावरफुल बच्चों को, अपने ऐसे बच्चों को जो कि स्ट्रेंथ में, जो कि सोल डेवलपमेंट कर चुके हैं, जो कि अवेयरनेस गेन कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को चुना हुआ होता है। और ऐसे बच्चों को इसीलिए डिवाइन के बड़ी चीजों को क्लियर करने के लिए, डिवाइन की बड़ी चीजों पर काम आगे बढ़ाने के लिए उनको बहुत मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ट्रिगर्स मिलते हैं। और ये ट्रिगर्स उस चोट की तरह होते हैं जो एक हीरो को मिलते हैं। यहाँ पर हीरा अगर चोट पाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिला, उसको भी कुछ मिलता है। वो क्या है? उसको मिलता है शाइन, उसको मिलता है पावर, उसको मिलता है स्ट्रेंथ। और ऐसा स्ट्रेंथ कि अब किसी और चीज को काट दे बट खुद स्टेबल रहे। अब ऐसा स्ट्रेंथ कि उस हीरे के संपर्क में आके कोई दूसरा चीज तो टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर उस हीरे पर कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। ऐसा स्ट्रेंथ आप पालोगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं डियर कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप अगर तो इस जहन में अपने आपने ये चीज सेट की हुई है कि नहीं, मुझे तो चले जाना है, अभी बहुत हो गया, अभी एक्स्ट्रा हो गया, अभी तो एक्स्ट्रा हो गया, और मैं नहीं झेल पा रहा हूँ या नहीं झेल पा रही हूँ, अभी एक्स्ट्रा हो गया, कोई चीज का मुझे रिजल्ट उस लेवल पर नहीं मिल रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, मुझे ये चीज मिले, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, मुझे शांति तो मिल रही है, हाँ, मुझे पीस तो मिल रहा है, हाँ, मुझे और चीज तो मिल रही है, हाँ, इनर सेटिस्फेक्शन सब मिल रहा है, हाँ, बट मेरी ये चीज क्यों नहीं ओके हो रही। तो डियर मैं क्लियर कर दूं आपको, डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीजें ओके होती है जो आपके लिए होती हैं, जो नहीं हो रही हैं वो आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा लेट गो वाले सिनेरियो में आप जीना शुरू कर दीजिए और फील कीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। जब तक आप ये चीज फील नहीं करेंगे, बाकायदा रिजाइनमेंट रहेंगे अपने माइंड में, जो चीज आपने फेस किया है उसका बैगेज आप साथ लेकर के चलोगे, जिससे होगा क्या, लगातार वो बैगेज वाली एनर्जी आपके ऊपर में रहेगी, जो आगे के सिनेरियो रहेंगे वो नहीं देख पाएंगे, और वो बैगेज वाला जो ऊर्जा है वो हमेशा रहेगा, साथ में रहेगा, ठीक है। इसे छोड़ दीजिए, पास्ट में जो चीज हो चुकी है उसको वहीं छोड़ दीजिए। पास्ट में जो चीज हो गई है, बीत गई है, उसको गुजर जाने दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए और नई चीजों की तरफ बढ़ जाइए, नए चैलेंजेस की तरफ बढ़ जाइए, नई चीजों को पाने की तरफ बढ़ जाइए, और फील कीजिए कि आप हर जगह प्रोटेक्टेड हो। अगर आप अपने पास्ट के कुछ ईयर्स को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यस, जितनी सारी नेगेटिविटी से आप निकले हो तो ये कोई पावर ने आपको बचा कर रखा है।
आप थोड़ा सा एक्नॉलेज कीजिए डियर, जो लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, जो लोग और सारी चीज़ों में कहना चाहिए कि जा चुके हैं, डील कर चुके हैं, बड़े बड़े ट्रॉमा से जूझ चुके हुए हैं, तो फील कीजिए कि आप में इतनी स्ट्रेंथ थी अवेकनिंग से पहले या और सारी चीज़ों से पहले, इतनी स्ट्रेंथ आप में थी कि आप उतने बड़े ट्रॉमा से जूझ सके या डील कर सके। नो, फाइट कर सके, नो, पर आपने फाइट किया। क्यों? क्योंकि बरकरार आप रहे वहां पर और आपने चीज़ों को पूरी तरीके से ओके किया, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड थे। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए लगी हुई है, 24/7 लगी हुई है। हम तो रात को सो जाते हैं, पर वो हमारे लिए फिर भी लगे हुए हैं। यस, रात को मिलते हैं मैसेज सपने में, या रात को सोते समय जब आप मेडिटेशन वगैरह अगर करते होंगे तो, या वैसे भी कोई चैनलिंग होती होगी, डाउनलोड्स होते होंगे। यस, मिलते हैं। सेम वो आपके लिए लगातार लगे हुए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं और हम चले जाए, हम ये प्लेनेट अर्थ को छोड़ दें, नो नो। आप अगर चले जाएंगे तो ऐसे लोग, क्लियर कर दूं, आप अगर ऐसा सोचेंगे तो ऐसे लोग जो कि फ्रेश सोल है, जिनकी उतनी अवेयरनेस बड़ी नहीं है, उनको मौका मिलेगा कि वो संभाले, वो सोसाइटी की सारी चीजों को ओके करे, वो विजडम दे। और वो क्या विजडम देगा? जिसका अवेयरनेस कम है, अभी सोल डेवलपमेंट कम है, अवेयरनेस कम है, वो व्यक्ति किस तरीके का विजडम दे सकता है वो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। यस, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते डियर्स। तो ऐसे लोग, जब आप जैसे लोग, जब एम्पाथ सोल्स इस तरीके से सोचते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं सारी चीज़ों को छोड़ दूँ, मैं घर छोड़ दूँ, मैं अलाना छोड़ दूँ, मैं फलाना छोड़, ऐसे लोगों को मौका दे देते हो आप इनडायरेक्टली, जो फ्रेश सोल्स होते हैं। अब अथॉरिटी उनके हाथ में आ जाती है, और ये अथॉरिटी आते ही फिर वो अपना चलाते हैं हिसाब किताब, और फिर वही एक राजा जैसा होगा ना, उसकी प्रजा को वो वैसे ही बना देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो अथॉरिटी आप खुद लीजिए, क्योंकि आप उस अथॉरिटी के हकदार हो। अपनी फैमिली की अथॉरिटी आप लीजिए, अपने सोसाइटी की अथॉरिटी आप लीजिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेटर बनाने का अथॉरिटी आप लीजिए, क्योंकि आप वो चीज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो मैसेज मुझे मिले थे वो यही कि इस पूरे सिनेरियो में सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्टेड फील करना है। ठीक, अपने आप के लिए और दूसरे और लोगों के लिए अपने पास्ट के बैगेजेस को छोड़ देना है, वहीं नई चीज़ों पर डील करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आपको डियर बिल्कुल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करनी है, करते रहें। ठीक है, वो तो बहुत ही अच्छा है, हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इस समय पर अपने इन्वायरमेंट को बेस्ट बनाने पर काम कर। अपने रूम का इन्वायरमेंट बेस्ट बना लीजिए अपने लिए। बाहर के और रूम्स में क्या हो रहा है, घर के और रूम्स में क्या हो रहा है, डजंट मैटर। ठीक है, भूल जाइए इसको। आपका रूम में क्या हो रहा है, आपके रूम में कौन सी ऊर्जा है, इसके प्रति बड़ा अवेयर हो जाए। ठीक, अपने आप के प्रति अवेयर हो जाए, आपके माइंड में, बॉडी में, सोल में इस समय क्या चल रहा है, अवेयर हो जाए इसके लिए। और तुरंत प्रबंध करें, अगर तो कुछ इम्बैलेंस है, अगर तो कुछ नेगेटिविटी है, तुरंत प्रबंध करें वहाँ पे। और बताई थी, इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट क्लींस करने पर काम करें। खुद का ऑरा, घर के और लोगों का ऑरा, घर का ऑरा, आप कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हैं उसका ऑरा, हर एक चीज़ का अपना एक ऑरा होता है, हर एक चीज़ की अपनी एक एनर्जीज होती हैं। ये कहूँगी डियर कि हर एक चीज़ का एनवायरनमेंट खुद के लिए बेस्ट बनाएं। यहाँ पर जो प्रोमिनेंट मैसेज है वो ये कि अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका साथ नहीं देते, आपको लगातार अपशब्द कहते हैं, जबकि एनर्जी भी आई थी, ठीक है, तो बाकायदा आपने वहाँ पर हम्बल तरीके से अपनी बात को, बहुत प्यार से अपनी बात को आपने रखना है और उनको क्लियर कट अपने मैसेजेस को डिलीवर करना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सबके हित के लिए, आपके हित के लिए है, मेरे हित के लिए है, सोसाइटी के हित के लिए है। अगर ठीक है, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, बट अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आपको बोलने का भी कोई राइट नहीं है, केवल इस वजह से कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करना या और सारी चीज़ें करना, हीलिंग्स करना या और डिफरेंट है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं, केवल इस बेस पर कुछ अपशब्द नहीं कहें, अदरवाइज आप कर्मा क्रिएट करेंगे। बहुत प्यार से आप अपनी बातों को रख दीजिए। ठीक, हाँ, कोई और इशू है, मान लो आपको कोई चीज़ है, मान लो आप डिस्टर्ब हो रहे हो या आपको कुछ इशू हो गया तो आप प्यार से बोल सकते हो, तो मैं उस चीज़ पर काम करूंगा या करूंगी। आप तरीके से ये चीज़ बोले, अपने लिए बहुत पीसफुल और बहुत फेमिलियर इन्वायरमेंट आपने बनाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।